Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start a 26th lecture in medical billing basic course. So in this lecture I am just going to let you know guys about little bit practical knowledge about medical billing. So how we are going to add the patient's data into a software. I'm just going to use the dummy information, the fabricated information. Okay, so you guys will see that how we are going to add different kind of patient's data like patient's name, patient's date of birth, patient's gender, patient's address, and patient phone number and insurance number and insurance information as well. So please stay with me. We are just going to add these kind of information, like you can say that this is the demography or the dummy data which we are just going to use and adding that kind of a data into the patient's demo form, or you can say that into a software. Okay, so काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट बिलिंग कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती हैं, बट उनका प्रीफेस सेम होता है. यू कैन से दैट कि हाँ भी उनकी जो पैटर्न होता है, हम पेशेंट का डाटा ले रहे होते हैं या पेशेंट का जो डाटा ऐड कर रहे होते हैं, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर. ओके, यही 5 से 6 चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट्स के डाटा के अंदर ऐड करते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम ऐड कर रहे होते हैं उस पेशेंट का डाटा, बट उनके जो पैटर्न्स होते हैं, यू कैन से दैट, या जो ऐड करने के जो प्रीफेस होते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट होते हैं, बट डाटा यही होता है. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ अ डाटा विद यू गाइज कि हाँ भी एक मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी एक डमी ही, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है. ओके, रॉयल मेडिकल फैसिलिटी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास वहाँ पर यू कैन से दैट वहाँ पर पेशेंट का इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके अंदर पेशेंट का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होगी. उसको फिर हम किस तरीके से पेशेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, जो बिलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर कैसे हम ऐड करते हैं. So we will see that how we are going to add this information into a software. I'm just using the screenshots. Okay, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं उस सॉफ्टवेयर के, क्योंकि कैरियो एक सॉफ्टवेयर है. इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है, बट आई एम जस्ट यूजिंग द कैरियो सॉफ्टवेयर. उसकी एक विंडो है. ठीक है, ये इसके काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो गूगल के ऊपर भी अवेलेबल हैं. सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भी किस तरीके से हम पेशेंट का जो डाटा है वो ऐड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. सो स्टे विद मी, स्टे कनेक्टेड. वी विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द पेशेंट्स डाटा इन टू अ सॉफ्टवेयर. ओके, सो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हिपा रूल्स की पॉलिसी है कि हाँ भी हम पेशेंट्स का जो डाटा होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. So this is the reason I am just going to use the dummy information of the patient and the providers and the pathologist as well. ठीक है, सारा जो डाटा होगा वो फैब्रिकेटेड होगा, वो डमी होगा. ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से दैट कि हम भी 25 लेक्चर्स थियोरेटिकल नॉलेज के हो चुके हैं, और हम इसके बाद 26 आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हम देखते हैं. प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं. कुछ चीज़ें जो होती हैं, जिस जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिस डिमांड करती हैं. कुछ लोगों ने मुझे कहा है यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर भी कहा है. इसके अलावा कुछ पर्सनली भी मुझे मैसेजेस आए हैं कि हाँ भी आप कब हमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करेंगे. सो आई थॉट कि हाँ भी कोई तरीका हो, कोई वे हो जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ पेशेंट्स का जो डाटा है, किस तरीके से हम पेशेंट का डाटा ऐड करते हैं, किस तरीके से हम चार्जेस बनाते हैं, ओके, किस तरीके से हम क्लेम सबमिट कर रहे होते हैं, सो कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए. So in this way I am just going to share different kind of a stuff with you guys. So इंशाल्लाह ये जो लास्ट 5 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि थियोरेटिकल के 25 हम ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. इफ़ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चंस तो मैं उसके ऊपर कुछ एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, बट मेरी तरफ से 30 लेक्चर्स का ये बेसिक कोर्स है. 25 अल्हम्दुलिल्लाह थियोरेटिकल हमारे हो चुके हैं. अब लास्ट जो 5 होंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे. ठीक है, सो आज हम डेमो एंट्री देखेंगे कि हम भी पेशेंट का जो डेमो होता है वो किस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं. Okay, inshallah. And one more thing, one good news I am just going to share with you guys, that we are just going to start another course, that is the call center agent course, or you guys can say that customer support executive. ठीक, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स क्या होती हैं. ठीक है, कॉल सेंटर जो एजेंट होते हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जॉब्स कहाँ कहाँ होती हैं. आई हैव आल्सो वर्कड एज अ कॉल सेंटर एजेंट इन फ्यूचर नाउ टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, मैं फ्यूचर नाउ टेक्नोलॉजीज़ लाहौर के अंदर एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, उसके अंदर मैंने काम किया है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ ग्रेट कंपनी. ओके, डूइंग करंटली ग्रेट जॉब एज वेल. वहाँ पर कैनेडियन कंपेन थी, उसके अंदर मैंने काम किया था. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज एज वेल. सो इसके अंदर हम देखेंगे कि हाँ भी किस तरीके से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और किस तरीके से वहाँ पर आप लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ उस कंपनी के अंदर बल्कि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं. इसके साथ आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग का वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके,
So inshallah we'll work on this in the next upcoming lectures. But आज 26 लेक्चर है मेडिकल बिलिंग का. इंशाल्लाह इसके 30 लेक्चर्स होंगे. ठीक है, 4 लेक्चर्स इसके और रह जाएंगे. उसके अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों की. यहाँ भी किस तरीके से जो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट के चार्जेस होते हैं या इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो कैसे की जा रही होती हैं. ठीक है. So once again I'm just going to say that thank you so much for staying with me and backing up me, because I really appreciate the way you guys have helped me. क्योंकि आप लोगों के ताउन के बगैर ये चैनल ग्रो करना काफ़ी मुश्किल था. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस एंड विद योर यू गाइस कैन से दैट सपोर्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 400 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं. ठीक है, इसके अलावा वॉच टाइम जो है वो 500 क्रॉस करने वाला है. एंड आई एम रियली happy and I really appreciate your support as well. Okay, so anyhow, inshallah, if you guys have any questions, any queries, you guys can let me know. So I'm just going to share my screen, so let's start the lecture. Here we go. So as you guys can see my screen now, so आपकी राइट साइड के ऊपर ये रॉयल मेडिकल फैसिलिटी डेमो शीट है. ठीक है, एंड लेफ्ट साइड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी ये है कि विंडो है जिसके अंदर हम न्यू पेशेंट ऐड करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि यहाँ पे राइट साइड के ऊपर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लेट यू नो गाइस दैट कि हमने जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे ये डमी पेशेंट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, बस ये है कि जस्ट एक हम सपोज करें कि हम इस तरीके का पेशेंट है हमारे पास जिसकी हम ये इन्फॉर्मेशन सारी इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करके यूज़ करेंगे. ओके, सो पेशेंट नेम एज यू गाइस कैन सी दैट जेम्स काइल विल्स. ठीक है, ये पेशेंट का नेम है. ठीक है, ये उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, एसएसएन नंबर हो गया, एमआरएन नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, एडमिशन डेट मींस जिस दिन वो पेशेंट एडमिट किया गया है. ठीक है, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर जॉन ली, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर मेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये हो गई. ठीक है, ये मेडिकल रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर भी है, और इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है. ठीक है, और इसके अलावा जो पेशेंट की क्या कहते हैं एड्रेस है वो हमारे पास ये दिया गया है, फ़ोन नंबर. पैथोलॉजी रिपोर्ट के अंदर क्या है, प्राइमरी केयर फिजिशियन जूली स्टुअर्ट. ओके, एंड यू कैन सी दैट रेफरिंग फिजिशियन क्या है, एना मार्टिन्स. एक्सेशन नंबर 1 2 3. ये सारी चीज़ें जो हैं ये जस्ट एक डमी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऐड की है ताकि ये है कि हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकें कि हम इस तरीके से जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर पेशेंट्स का डेमो इस तरीके से ऐड किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेशेंट का नेम ऐड करते हैं जैसे कि जेम्स काइल विल्स. ओके, सो लेट्स सी दैट जेम्स काइल विल्स. ठीक है, ये पेशेंट का हमने नेम ऐड किया है. अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बेसिकली ये है कि जेम्स काइल विल्स ये इस तरीके से अगर हम लिखते हैं लाइक ये है कि हमारे नॉर्मली यहाँ पर कॉमा नहीं यूज़ किया जाता. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम होता है विल्स, सेकंड नेम या मिडिल नेम आप कह सकते हैं जेम्स, एंड लास्ट नेम होता है काइल. ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर वहाँ पर ये रूल होता है या यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये एक गाइडलाइन है कि वहाँ पर जब भी कोमा यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो फर्स्ट नेम होगा वो लास्ट नेम हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग देखें मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है यहाँ पे विल्स लिखा है लास्ट के अंदर. ठीक है, और जेम्स जो कोमा के बाद नेम होता है फर्स्ट, ठीक है, वो उसका फर्स्ट नेम होता है उस पेशेंट का. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये कायल भी आप लिख सकते हैं या जस्ट आप यहाँ पर के भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये उसका मिडिल नेम इनिशियल हो जाएगा. ठीक है, सो जेम्स के विल्स लिख सकते हैं, जेम्स कायल विल्स लिख सकते हैं, या इसको आप लोग विल्स जैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है विल्स कोमा जेम्स के, ये भी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, ये पेशेंट का नेम हो गया. उसके बाद हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी नंबर. सोशल सिक्योरिटी नंबर हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास. ओके, सोशल सिक्योरिटी नंबर है जी 923-122-156. ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट का सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ बर्थ. पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट अ विंडो लाइक ये है कि ये एक स्निप है जिसके ऊपर मैं पेशेंट का डाटा ऐड कर रहा हूँ. अगर ये सॉफ्टवेयर होता तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते थे, अदरवाइज़ हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से. क्या है 6/12/1990. ठीक है, ये पेशेंट की क्या कहते हैं हो गई हमारे पास, पेशेंट की हमारे पास डेट ऑफ बर्थ हो गई. ओके, सो उसके बाद जेंडर है, जेंडर हमारे पास पेशेंट का है जी मेल. Okay, here we go. So this is male gender, and next we see what is that medical record number. ठीक है, medical record number हमारे पास क्या है, it's 552. Okay,
सो ये है हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 552 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम देखते हैं जी पेशेंट का एड्रेस क्या है हमारे पास। पेशेंट का एड्रेस हमारे पास ये है कि PO बॉक्स 150 सूट 30 सैन एंटोनियो टेक्सास 78056, ठीक है। ये पेशेंट का हमने इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस ऐड कर देना है, ओके। एंड एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पर सेंड ईमेल नोटिफिकेशंस, ये कुछ और चीज़ है, सो इसको हम अभी इग्नोर करते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर डेमो, ओके। सो उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ भी जी प्राइमरी केयर फिजिशियन यहाँ पर कौन है। हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन, दिस इज़ द प्राइमरी केयर फिजिशियन, ओके। हेयर इट इज़, इट्स जूली स्टुअर्ट, ठीक है। जूली स्टुअर्ट हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियन हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी रेफरिंग फिजिशियन कौन है, एना मार्टिन्स, एना मार्टिन्स, ठीक है। सो एना मार्टिन्स इज गोइंग टू बी द रेफरिंग फिजिशियन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। जैसे ही हम ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं उसके बाद ये है कि हम दूसरी विंडो पर चले जाते हैं जहाँ पर यह है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ओके। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द सेकंड विंडो। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड विंडो। इसके ऊपर पेशेंट का मैरिटल स्टेटस हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, रेफरल सोर्स हो गया, होम फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, इनमें से आप कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली वहाँ पर एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशन अगर कोई है तो वहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। और इमरजेंसी नेम हो गया, इमरजेंसी फ़ोन नंबर हो गया। डिफ़ॉल्ट रेंडिंग प्रोवाइडर कौन है, जिसने बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है। उसके बाद जी डिफ़ॉल्ट सर्विस लोकेशन, और वो सर्विस लोकेशन कौन सी है जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं पेशेंट का मैरिटल स्टेटस है जी, मैरिड है, ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट का मैरिटल स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ही इज़ एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं, ओके। एम्प्लॉयड है, और इसके यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा कि हाँ भी उसका एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। रेफरल सोर्स आप देख सकते हैं यहाँ कि हाँ भी किसने रेफ़र किया था, ठीक है। सो रेफरल का सोर्स बेसिकली देखा जाता है कि हाँ भी रेफरल का सोर्स कौन सा है, ओके। सो ये ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मली ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, बट मेन ऑफ द मेन जो हमारे कंसर्न होते हैं डेमो शीट के लिए या डेमो के लिए, वो उसका नेम हो गया, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, ओके। उसका मैरिटल स्टेटस ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मेन ये एड्रेस हो जाता है, ठीक है। और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इट्स 286-596-5522, ओके। सो दिस इज़ द वे यू गाइस कैन ऐड द फ़ोन नंबर। अगर कोई एक्सटेंशन है लाइक 145, ये एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, ओके। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हाँ भी इसका जैसे भी अगर कोई भी है, जेम्स के विल्स है तो जेम्स एना हम कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। कि हाँ भी ये इसका इमरजेंसी नेम है इमरजेंसी के अंदर जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं एज अ डमी, 286-675-687-123 4, ओके। सो दिस वुड बी द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अब उसके बाद देखते हैं जी डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग प्रोवाइडर आप लोग वो होता है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो रेंडरिंग जो प्रोवाइडर होता है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम इसको ऐड कर देंगे। जॉन डाल्टन जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर हम जॉन डाल्टन, so in this way you guys can add this information over here. This is the John Dalton, okay. So ये हमारे पास जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हो गए, या आप लोग कह सकते हैं कि हाँ भी रेंडरिंग प्रोवाइडर जो थे, जिस डॉक्टर ने या जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सर्विसेज उस पेशेंट को दी थी, किसको, जेम्स के विल्स को, ठीक है। सो ये उसका रेंडरिंग प्रोवाइडर है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ओके। सो दिस वाज ऑल इट कि हाँ भी इस तरीके से हम जब पेशेंट का डाटा ऐड कर रहे होते हैं, सो उसकी हम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड, ये हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद उसका ये है कि हम वहाँ पर इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हैं। So you guys can see that after entering or after adding all the information like कि हमने पेशेंट का नेम, उसका MR नंबर, अकाउंट नंबर, एडमिशन डेट तो हम उस वक्त ऐड करते हैं जब पेशेंट का हम चार्ज बना रहे होते हैं, लाइक जहाँ पर हम CPT उसके ऐड करते हैं, डायग्नोसिस कोड्स ऐड करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ सर्विस भी वहाँ पर आ जाती है, तो ये वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। सो
डमी पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं वो यही पेशेंट का नेम हो गया, एसएसएन नंबर, ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, उसका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। दीज 5 to 6 are the particularly and specific informations which are required while entering the patient's information in the software। ओके, सो वो दो चीज़ें ऐड करने के बाद ये जब हम सारा डाटा ऐड कर देंगे उसके बाद यू गाइस कैन जस्ट हिट दिस सेव बटन। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस सेव बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद ये पेशेंट का डाटा ऐड हो जाता है। ओके, सो इन दिस वे यू गाइस कैन ऐड द पेशेंट्स डाटा इनटू द सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, लाइक ये है कि हमें पेशेंट की, लाइक यू गाइस नो दैट पेशेंट की इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन भी हमें ऐड करनी होती है। सो हियर इज़ द इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन। इंश्योरेंस उसकी कौन सी है? BCBS, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, और ये उसका ID नंबर है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर इस टैब के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो वी कैन जस्ट लेट देम नो दैट दिस इज़ BCBS, और ये हम उसकी LEB 785698585। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग पेशेंट की जो इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पेशेंट का बेसिकली डेमो हो जाता है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग उसकी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास नॉर्मली जो डेमो शीट्स आती हैं वो इस तरीके से भी होती हैं। हमारे पास एक्सेल की शीट के अंदर भी कुछ पेशेंट का डेमो आता है, लाइक ये कि उसके अंदर भी सारी यही इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो एक्सेल शीट के अंदर होती है। वहाँ पर भी पेशेंट का नेम, एसएसएन नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसकी इन प्राइमरी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, अगर उसकी सेकेंडरी है, लाइक यू कैन से दैट उसकी सेकेंडरी 8 ना है। ठीक है, और उसका आईडी नंबर यू कैन से दैट 1 2, इस तरीके से कोई भी हम रैंडम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका ये उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही हमने प्राइमरी इंश्योरेंस ये ऐड की है, इसी तरीके से वहाँ पर टैब्स होते हैं, वहाँ पर आप लोग सेकेंडरी इंश्योरेंस भी उस पेशेंट की ऐड कर सकते हैं। अगर कोई टर्शरी इंश्योरेंस है, लाइक यूएचसी या सम यूएससी या सम one else, okay, so you guys can also add that kind of information as well in the third box as well. So that's how the Royal Medical Facility demo sheet represents and looks like, and this is the way how we can just add the different kind of information of the members or the patients into a software। ठीक है, basically patients का जो preface होता है, like वो change होता है, but the way you are just adding the information into the system, that is quite same। ठीक है, वहाँ पर भी यही सारी, आप कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी बिलिंग कंपनी के अंदर जाएंगे वहाँ पर यही सॉफ्टवेयर मीन्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नो डाउट, बट दे आर यूजिंग दैट सेम पैटर्न। ठीक है, उनका पैटर्न सेम होता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड करनी है वो सारी यही इन्फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, क्योंकि जब क्लेम बनता है उसके अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन होती है, और जब चार्जेस बनाने हैं इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर कवर करेंगे उसके ऊपर हम चार्जेस बनाएंगे कि हाँ भी पेशेंट के जो चार्जेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। Okay, so this was all it. I guess you guys have learned a little bit about how we are doing different kind of things while adding the patient's data into the software. सो यू गाइज नो दैट कि यहाँ भी प्राइवेसी होती है, हिपर रूल्स हैं कि हाँ भी हम जो पेशेंट्स का डाटा होता है वो रिवील नहीं कर सकते। सो दिस वाज अ डमी पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डमी पेशेंट था, बट मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ भी इस तरीके से आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पेशेंट का डाटा इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, मेन ये 5 से 6 चीज़ें होती हैं जो पेशेंट के डेमो के अंदर एंटर की जाती हैं। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक उसका पेशेंट डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, एसएसएन नंबर हो गया, उसका जेंडर हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड उसकी इंश्योरेंस। ठीक है, ये उसके डेमो में मोस्टली आ जाती हैं। नेक्स्ट फिर ये है कि उसके अंदर चार्जेस होते हैं। चार्जेस के अंदर भी हम देखते हैं कि हाँ भी क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज होती हैं। चार्जेस के अंदर उसकी डेट ऑफ सर्विस आ जाती है, उसके अंदर भी ऑर्डरिंग फिजिशियन, ठीक है, और पैथोलॉजिस्ट वगैरह इनके नेम आ जाते हैं। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है लाइक दिस। ठीक है, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद डायग्नोसिस कोड्स ऐड किए जाते हैं, CPD कोड ऐड किए जाते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। Okay, so I hope you guys have learned a little bit about how to do मेडिकल बिलिंग इन अ प्रैक्टिकल वे। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस की जाती है, बट आई विल सजेस्ट दैट यू गाइस शुड अप्लाई ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। आप डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि वहाँ पर यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस का मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जाहिर सी बात है थियोरेटिकल नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जस्ट कवर्ड 25 लेक्चर्स इन बेसिक मेडिकल बिलिंग। ठीक है, मेडिकल बिलिंग के अंदर हमने 25 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं, और आई गेस आप लोगों को मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है, बट यू गाइस शुड
अप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स विच आर अवेलेबल इन नियर सिटीज़, ठीक है, अपनी नियर कोई भी सिटी है, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, अटक के अंदर, मींस कहीं पर भी आप लोगों को कोई जॉब, कोई बिलिंग कंपनी है तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई करें। ये 25 लेक्चर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उनको देखें। इससे ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ पर जाके सीखेंगे, आप लोगों को एज ए इंटर्न हायर किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज होगी अगर ये आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, देन यू गाइस कैन जस्ट गेट अ paid position as well over there. So my best wishes are for you. So this was all it for today's lecture. Inshallah we'll meet in the next lecture about charge entry. उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे पेशेंट के जो चार्जेस बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। इस तरीके से मैं 4 से 5 लेक्चर्स कुछ विंडोज़ आपके साथ शेयर करके, ठीक है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भी इस तरीके से जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसको किया जाता है। So if you guys have any questions, any queries, any confusions, you guys can let me know. Inshallah, we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family. Allah Hafiz.